जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द, ये शिकायतें आजकल कितनी आम हो गई हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इसका हल सिर्फ दवाइयों में है या फिर हमारी अपनी रसोई और सदियों पुराने ज्ञान में कहीं छुपा है? चलिए आज इसी पारंपरिक नजरिए से इस समस्या को समझते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम दर्द की असली जड़ को समझेंगे, कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे देखेंगे और रोज की आदतों पर भी बात करेंगे। मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच जो असल में राहत दे सकता है। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दर्द की असली जड़ हमारे जोड़ों में हो ही नहीं? क्या हो अगर ये प्रॉब्लम कहीं और शरीर के अंदर किसी गहरे इम्बैलेंस की वजह से हो रही हो? हाँ, ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पता है, यही पारंपरिक आयुर्वेदिक सोच की बुनियाद है। आयुर्वेद दर्द को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखता है और हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारा डाइजेशन यानी पाचन गड़बड़ाता है तो शरीर में एक तरह की, कह सकते हैं, हवा या गैस बन जाती है। इसे कहते हैं आम वात। अब ये जो हवा है ये पूरे शरीर में ट्रैवल करती है, घूमती रहती है, और ये जहां भी जाकर फंसती है या रुकती है, बस वहीं दर्द शुरू हो जाता है। कभी घुटनों में, कभी कमर में, तो कभी कंधों में। तो सवाल ये है कि ये वात शरीर में बनता कैसे है? असल में हमारी रोज की कुछ आदतें ही इसकी जड़ हैं, जैसे गलत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल, खाने में बहुत ज्यादा नमक या चीनी, बहुत गर्म तासीर वाली चीजें खाना, और हाँ, लंबे समय से चली आ रही एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सबसे पहला और सबसे आसान समाधान पता है कहां से शुरू होता है? हमारे अपनी किचन से। जी हां, हमारे कुकिंग ऑयल से। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से तेल इस्तेमाल करें। मतलब अगर ठंडी जगहों पर रहते हैं तो तिल का तेल बेस्ट है, गर्म इलाकों के लिए सरसों का तेल, और अगर कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे रहते हैं तो नारियल का तेल पाचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तेल की बात तो हो गई। अब आते हैं दो बहुत ही पावरफुल हर्बल नुस्खों पर। ये ऐसे उपाय हैं जो सीधे इस वात के इम्बैलेंस पर अटैक करते हैं, और इन्हें ढूंढना भी बहुत आसान है। पहला उपाय है गिलोय। आपने नाम तो सुना ही होगा। आयुर्वेद में तो इसे अमृता तक कहा गया है। मतलब एक ऐसी संजीवनी जो कभी खत्म नहीं होती। और इसकी सबसे खास बात है इसके बैलेंसिंग गुण। ये आसपास बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, और इसे घर पर तैयार करना तो बहुत ही आसान है। बस गिलोय की डंडी का एक छोटा, करीब 5 इंच का टुकड़ा लीजिए, उसे थोड़ा कूट लीजिए और रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक देखेंगे कि पानी में एक जेल जैसा बन गया है। अब बस उसे 1-2 मिनट हल्का सा उबालना है, ठंडा करके हाथ से मसलना है और फिर छानकर पी लेना है। सिंपल। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, गिलोय की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है। ये सिर्फ उस घूमने वाले दर्द को ही शांत नहीं करती, बल्कि एसिडिटी यानी पित्त और बढ़े हुए यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स में भी राहत देती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा उपाय। ये भी बहुत सिंपल लेकिन उतना ही असरदार है। इसमें हमें चाहिए बस 2 आम से बीज, मेथी दाना और कलौंजी। और इसको तैयार करना तो पहले वाले से भी आसान है। बस 20-25 दाने मेथी के और उतने ही कलौंजी के लेने हैं और रात भर पानी में भिगो देना है। बस सुबह उठकर इसका सेवन कर लेना है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। ये दोनों बीज मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जहां मेथी दाना खास तौर पर वात के दर्द और डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है, वहीं कलौंजी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। तो मतलब ये एक तरह से पूरी हेल्थ के लिए एक रेमेडी बन जाती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, इन दोनों उपायों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। एक हफ्ते गिलोय वाला उपाय करें तो अगले हफ्ते मेथी कलौंजी वाला। इन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। ये बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए नुस्खे, लेकिन सिर्फ नुस्खों से काम नहीं चलेगा। इनके साथ साथ खान पान में सही बदलाव करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि शरीर में और वात बने ही ना। तो चलिए देखते हैं क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, नियम बहुत सीधा है। खट्टी चीजों से परहेज करना है, जैसे कि बहुत ज्यादा नींबू, ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या एकदम बर्फीला पानी, इनसे भी बचना है। और कुछ सब्जियां और अनाज जैसे आलू, भिंडी और चावल जो वात बढ़ाते हैं, उन्हें कम करना है। और हाँ, खाने में हाई फाइबर वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी है। चलिए अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर।
एक ऐसी फिजिकल टेक्निक जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है और रोजाना इससे इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। ये एक बहुत ही आसान 2 मिनट का एक्यूप्रेशर रूटीन है। सबसे पहले हाथ के पिछले हिस्से पर उंगलियों के बीच में जो पॉइंट्स हैं उन्हें दबाना है। माना जाता है कि ये शरीर से एक्स्ट्रा वात को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके बाद हथेली के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को दबाना है। ये पॉइंट सीधे हमारे पेट और पाचन से जुड़ा होता है। और इसे करना कितनी बार है? बस दिन में 3 बार, और हर बार सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये छोटा सा रूटीन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो देखा आपने, ये सब अलग अलग चीजें, सही तेल का चुनाव, वो 2 हर्बल रेमेडीज, सही डाइट और ये सिंपल सा एक्यूप्रेशर, ये सब मिलकर एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो लंबे समय तक चलने वाली राहत दे सकता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि इस पुराने परेशान करने वाले दर्द का असली हल किसी दवा की बोतल में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में और हमारी अपनी रसोई में ही छिपा